आज है 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में खत्म होगी बिजली की ट्रिपिंग और कटौती, 25 नई ग्रिडों से होगी सप्लाई। मध्य प्रदेश में बिजली ट्रिपिंग और कटौती जैसी तमाम झंझटें खत्म की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश के मालवा निमाड़ इलाके के कई जिलों में 25 नए ग्रिड बनाए जा रहे हैं। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ये नए ग्रिड तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि इनसे बिजली वितरण भी प्रारंभ हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नए ग्रिडों को समय पर तैयार कर लोगों को निर्बाध बिजली प्रदान करने के सख्त आदेश जारी किए। एमपी में पीएमश्री और स्वशासी कॉलेजेस के लिए आवेदन न करने वाले प्रोफेसर्स को हटाया जाएगा। प्रदेश के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और स्वशासी कॉलेजेस में 616 सहायक व सह प्राध्यापकों को 2 माह के लिए दूसरे कॉलेजेस में रीडिप्लॉयमेंट के लिए भेजा गया है। अब दूसरी सूची जारी होने के पहले उच्च शिक्षा विभाग उन प्राध्यापकों को पीएमश्री और स्वशासी कॉलेजेस से हटाएगा जिन्होंने साक्षात्कार के लिए आवेदन नहीं किया था। एमपीबीएससी ने निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, 25% सीट गेस्ट लेक्चरर के लिए रिजर्व। मध्य प्रदेश के 562 सरकारी कॉलेजेस में प्राध्यापकों के आधे से अधिक पद खाली हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी कॉलेजेस में रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसमें अतिथि विद्वानों के लिए 25% पद आरक्षित किए गए। साथ ही इन्हें आयु सीमा में भी 1 से 10 वर्ष तक की छूट दी गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कराया या 4 अंक अर्जित किए हों। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए 28 जनवरी से कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी स्कूल्स में इस साल करीब 15,000 प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी। साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एनसीईआरटी परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस कला उत्सव की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से स्कूली छात्रों की कला को पहचानने और प्रतिभा को निखारने का अवसर मिला। साथ ही भारत जिसकी विशेषता अनेकता में एकता की है, वहां सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विभिन्न विरासतों को देखने समझने का मौका मिलता है। रिटायर अधिकारी बनाएंगे पेंशन और अवकाश के नियम। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के अवकाश और पेंशन के नियम लंबे समय बाद संशोधित किए जाएंगे। इन्हें केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों का समूह बनाया है, जो मार्च 2025 तक अनुशंसा देगा। बिजली बिल से होगी कचरा डिस्पोज करने की गणना, 2 माह का अल्टीमेटम। वर्ष 2015-16 से नगर निगम द्वारा शहर में निकलने वाले कचरे का उठाव, प्रसंस्करण कर खाद बनाने का काम एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। सबसे कंपनी काम कर रही है, तभी से योजना को जमकर पलीता लगा रही है। आलम यह है कि पड़वार में 4 लाख टन से अधिक कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया। अब समस्या गंभीर हो गई है। महाकुंभ के लिए रेलवे ने शुरू की मोबाइल यूटीएस टिकट सुविधा। वीरांगा लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर मोबाइल यूटीएस मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली का सफलतापूर्वक ट्रायल संपन्न हुआ। ये तकनीक यात्रियों को तेज और सहज टिकटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। मोबाइल यूटीएस एक पोर्टेबल टिकट वितरण प्रणाली है, जिसमें रेलकर्मी अब मोबाइल के जरिए तत्काल अनारक्षित टिकट प्रिंट कर सकते हैं और यात्रियों को सीधे प्रदान कर सकते हैं। एमपी में एरियर के तुरंत भुगतान के आदेश जारी। भिंड में अड़ंगा लगाने वाले अधिकारी का रोका वेतन। मध्य प्रदेश में एरियर को लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में एरियर भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन सक्रिय हुए और वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ग्वालियर चंबल संभाग में भी विभिन्न एरियर्स देने की मांग की जा रही है।
कैंसर अस्पताल की घोषणा के बाद अब बीएमसी में हो रही 250 एमबीबीएस सीटों की तैयारी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नई कैंसर अस्पताल की घोषणा के बाद अब प्रबंधन 250 एमबीबीएस सीटों को लेकर तैयारी कर रहा है। 125 यूजी सीटों को 250 तक बढ़ाने के पहले प्रबंधन को बड़े बड़े लेक्चर हॉल, हॉस्टल और 350 बेड के अतिरिक्त अस्पताल की जरूरत है। सभी कार्यों की स्वीकृति और पैसा प्रबंधन के पास है, लेकिन अभी तक मर्जर की प्रक्रिया के कारण तैयारियां उलझी हुई हैं। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे 165 सरकारी दफ्तर व एक कस्बा। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक क्रांतिकारी पहल है। बशर्ते मैदानी स्तर पर सही अमल हो। पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली ये योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगी। नगर निगम का बड़ा फैसला, अब नहीं खाने को मिलेगा तंदूरी खाना और व्यंजन। एमपी के भोपाल शहर में लोगों को फिलहाल तंदूरी खाना और व्यंजन अगले 1 महीने तक नसीब नहीं होगा। नगर निगम ने तंदूर का जायका और खराब कर दिया है। नगर निगम ने साफ किया कि तंदूर जलाने के मामले में अब होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट संचालकों का किचन से जुड़ा जरूरी सामान 15 दिन तक जब्त रहेगा। इसके बाद जुर्माना जमा करने की प्रक्रिया और शपथ पत्र देने के बाद ही ये सामान रिलीज किया जाएगा। एमपी में हाड़ कपाने वाली ठंड, आईएमडी ने जारी किया शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने जनवरी के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। जनवरी का महीना पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहेगा। पूरे महीने में 6 पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। इसके गुजर जाने के बाद बर्फीली हवा चलेगी, जिससे ग्वालियर सहित अंचल शीतलहर की चपेट में रहेगा। शीतलहर के 10 दिन दर्ज हो सकते हैं। महाकुंभ के लिए बड़ा ऐलान, एमपी से गुजरने वाली 8 ट्रेन को मिला स्टॉपेज। यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भारतीय रेलवे लगातार सेवाओं में विस्तार कर रहा है। यात्रियों की बढ़ती मांग के बाद रेलवे ने कई बड़े बदलाव किए। अब रेल प्रशासन द्वारा महाकुंभ मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल के नैनी स्टेशन पर भोपाल मंडल से गुजरने वाली निम्नलिखित गाड़ियों को अस्थायी रूप से 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है। एमपी के 50 जिलों में बनी सहमति, ग्रीन सिग्नल मिलते ही होगा ऐलान। मध्य प्रदेश में बिजली के जिलाध्यक्षों के नाम पर सहमति बन गई है। नामों के पैनल को भोपाल से दिल्ली के लिए भेज दिया गया। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली लिस्ट आज रात को ही जारी की जा सकती है। करीब 50 जिलों के अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। दरअसल बीजेपी के जिला निर्वाचन अधिकारियों की देर रात बैठक चली है। जनजातीय मंत्री विजय शाह का छिंदवाड़ा दौरा, आदिवासी विकास और पर्यावरण मुद्दों पर की गई चर्चा। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह दोपहर को छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर जिले की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योजना की प्रगति देखी और अधिकारियों को इस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करने की बात कही। बारिश की वजह से हजारों क्विंटल धान की फसल बर्बाद, प्रशासन की लापरवाही उजागर। सीधी जिले के अंतर्गत हुई झमाझम बारिश की वजह से किसानों और प्रशासन के द्वारा खरीदी गई धान पानी में भीग चुकी है और बर्बाद होने की कगार पर है। सीधी जिला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में धान की खरीदी लगातार चल रही है। ऐसे में धान की खरीदी के बाद उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। हजारों क्विंटल धान अलग अलग खरीदी केंद्र में फंसी है और वेयर हाउस तक वो नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से व्यवस्था करने की मांग भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 12 जनवरी से शुरू करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में भावी पीढ़ी यानी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जयंती को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 15 से 29 वर्ष के युवाओं को चिन्हित कर सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा के साथ युवाओं के कौशल विकास पर फोकस कर मिशन चलाया जाएगा। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने पर खर्च होंगे 126 करोड़। 15 दिन में पूरी होगी ट्रायल प्रोसेस। भोपाल से लाया गया यूनियन कार्बाइड का 337 टन कचरा सुबह 4:15 बजे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 12 कंटेनर में पहुंचा। सभी कंटेनर को सेक्टर 2 स्थित सस्टेनेबिलिटी कंपनी के परिसर में रखा गया। कंटेनर से वेस्ट को निकालकर परिसर में बने शेड में सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन लगेंगे। इसके पश्चात 10 दिन तक कंपनी के इंसीनरेटर प्लांट में अलग अलग मात्रा में वेस्ट को रखकर ट्रायल रन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पिछली गर्मियों को मिलेगी 22 छुट्टियां, 3 ऐच्छिक अवकाश।
बिजली कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर घोषित कर दिया। वर्ष 2025 के लिए कंपनी में कार्यरत कार्मिकों के लिए सामान्य अवकाश 22 तय किए गए, जबकि 68 ऐच्छिक अवकाश हैं। इनमें से कुल 3 ऐच्छिक अवकाश का उपयोग कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस, गुड़ी पड़वा, महर्षि गौतम जयंती, चैती चांद, रामनवमी, मुहर्रम रविवार को होने से सामान्य अवकाश की सूची में शामिल नहीं किए गए। एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया। वो तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। अराजकता और अन्याय मोहन सरकार की कार्यशैली के मुख्य अंग हैं। आयकर ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की। राजधानी भोपाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आयकर विभाग ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक और पूर्व मुख्य सचिव से जुड़े कारोबारी राजेश शर्मा के करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली। ये कार्रवाई आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने की। आईटी की तरफ से भोपाल के वरिष्ठ जिला पंजीयक को पत्र लिखकर कहा कि राजेश शर्मा की स्वामित्व वाली किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री न होने दी जाए। मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन अभियान की शुरुआत आज शनिवार से हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत करते हुए चंबल अभ्यारण्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चंबल नदी के घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और पर्यटन सुविधाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को प्रकृति ने कई वरदान दिए हैं, जिसमें सघन वन, विविध वृक्ष और वन्यजीव शामिल हैं। पीथमपुर में पुलिस पर पथराव, जवाब में चली लाठियां। पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को नष्ट करने का विरोध हो रहा है। ये प्रदर्शन शाम को उग्र हो गया और पावर हाउस चौराहे पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मी एक महिला को घसीटते नजर आए। बता दें कि लोगों के मन में इस जहरीले कचरे को लेकर डर का माहौल है। चीन में फैले नए वायरस से सनसनी, एक्शन में आया भारत। चीन में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर लोगों में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कोरोना वायरस के बाद चीन में HMPV वायरस के मामले सामने आए हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि चीन के अस्पताल इस वायरस से ग्रसित मरीजों से भरे हुए हैं। अब भारत ने भी इस मामले पर कोताही न बरतते हुए संज्ञान लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल देश में सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के संपर्क में है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।